वेलकम बैक नाजरीन। पार्ट 2 के लिए मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। और अभी हमारा सफ़र जो है वो हैदराबाद टूल प्लाजा से पंजाब की तरफ रवां दवा है। और ये अभी जो है हमारे लेफ्ट पे सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो की हदूद स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको सिंध यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि जैसे ही आप हैदराबाद टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे, टूल प्लाजा क्रॉस करते ही जैसे लेफ्ट पे आपके जामशोरो यूनिवर्सिटी जो है वो शुरू होगी, उसकी बाउंड्री वाल शुरू होगी, तो आपने अलर्ट हो जाना है। और चूंकि यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता सीधा जाएगा जो कि हैदराबाद की तरफ जाएगा। हैदराबाद अगर आप जाएंगे सखर जाने के लिए, तो हैदराबाद में फिर आपको मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा। वो मैं बताता हूँ आपको। ये जामशोरो यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वाल लेफ्ट पे हमारे शुरू है, और लेफ्ट पे बाउंड्री वाल है। ये सीधा हम जा रहे हैं, और सीधा अगर हम हैदराबाद को टच करेंगे, हैदराबाद की तरफ से जाएंगे, तो उसमें यह है कि सबसे पहले दरिया सिंध का पुल क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। वहाँ पे ट्रैफिक जैम भी होती है, कई मिनट लग जाते हैं वहाँ पे। फिर आगे हैदराबाद तकरीबन जो है उसकी आबादी है, अच्छी खासी आबादी है, 8-10 किलोमीटर का तकरीबन ये पैच है, वो भी आप उसको भी अवॉइड करेंगे। हमने क्या करना है, हमने जैसे ये जामशोरो यूनिवर्सिटी जो है इसके साथ ये लेफ्ट पे लिखा हुआ है जामशोरो सेवन दादू, तो हमने ये रोड पकड़ना है, सेवन दादू वाला। हमने सीधा नहीं जाना, जिस तरफ ये हैवी ट्रैफिक जा रही है, ट्रॉलर वगैरह ये जा रहे हैं, इस तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर इस तरफ जाएंगे तो फिर हमें जो है वो जाना पड़ेगा हैदराबाद। हैदराबाद का जैसे मैंने बताया कि 8-10 किलोमीटर का वो पैच है, वो भी पैच अच्छा नहीं है। उसके बाद फिर आगे जो अब मटियारी है, मटियारी की भी आबादी है। फिर उसके बाद जो आगे हाला है, हाला की भी आबादी है। फिर उसके बाद सईदाबाद है, भान सईदाबाद। तो ये इस किस्म के और भी छोटे छोटे वो आएंगे, और रोड भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो आपका तकरीबन 1 घंटा जो है जिस रोड से मैं लेके जा रहा हूँ ये आपका बच जाएगा। आपने जैसे ही वो टूल प्लाजा क्रॉस किया, टूल प्लाजा क्रॉस करते ही आपने लेफ्ट पे जो जामशोरो यूनिवर्सिटी है, जो मेरी अभी भी लेफ्ट पे बाउंड्री वाल चल रही है, इस तरफ आपने दादू, सेवन और सन जो रोड है जो इन इलाकों को जा रही, उस रोड पे हो जाना है। सेवन शरीफ को जाने के लिए भी शहबाज कलंदर के मज़ार पे जब कराची से जाते हैं या हैदराबाद से जाते, तो इसी रोड से हमें जाना पड़ता है। तो ये रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, डबल रोड है, प्लस इस पे जो है वो हैवी ट्रैफिक, जैसे बड़ी गाड़ियां हो गई, ट्रॉलर हो गए, ट्रक्स वगैरह हो गए, तो वो इस पे अलाउ नहीं है। सिर्फ उन्हीं को अलाउ है जो कि सेवन शरीफ या दादू वगैरह जाएंगे, उनके लोग अलाउ है। बाकी जो आगे सखर वगैरह जिन्होंने जाना उनको बिल्कुल अलाउ नहीं। इवन के बसेस जो हैं, बड़ी बसेस, वो भी इस रूट पे सखर की हद तक, सखर जाने के लिए अलाउ नहीं है। दादू सेवन वगैरह के लिए तो अलाउ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा रोड है, तो आप देखेंगे। अभी हमारे पास जो राइट पे आ रहा है, ये जामशोरो शहर का इलाका शुरू हो गया है। लेफ्ट पे मेरी जो है वो जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो है, और इसमें मैं बताता चलूं बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें माजी की फारुल तहसील हुई हैं इल्म के हवाले से। और मजीद ये भी है कि माजी की मशहूर फोक सिंगर शाजिया खुश्क भी यहीं थी, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो यहाँ पे प्रोफेसर थे। तो आजकल तो वो भी गोशा नशीनी अख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि मजहब की तरफ रागिब हो गई हैं। अल्लाह उनकी हाज़री को कबूल करे। उसके अलावा जो माजी के फोक सिंगर हैं, अलन फकीर, जिन्होंने मोहम्मद अली शैकी और के साथ मिलके 80s की दिहाई में बड़ा ही मशहूर गाना, वो पॉप और फोक दोनों मिक्स करके उन्होंने बनाया था, दोनों आर्टिस्ट ने, अल्लाह अल्लाह कर भैया। उसके मौजिद थे वो। तो वो भी फिर बाद में जो है जब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो यहीं सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के कब्रिस्तान में ही दफन है। ये सामने आपके जो है जामशोरो शहर आ गया। इसको क्रॉस करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे।
आगे जो है कैडेट कॉलेज पिटारो, वो रास्ता आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ये जाम शुरू थर्मल पावर स्टेशन जो सामने आपको चिमनी है जिसकी नजर आ रही है, इसके बारे में बताऊंगा, ये भी दिखाऊंगा आपको। अभी तो काफी जाम शुरू, शहर ने भी तरक्की कर ली है, ये पुल वुल बन गया, वरना यहाँ पे बड़ी माजी में जो है वो ट्रैफिक वगैरह जाम होती थी। अक्सर आता था 7 शरीफ वगैरह या पंजाब वगैरह जाने के लिए, जब इसकी सुपर हाईवे की हालत बड़ी खस्ता थी हैदराबाद से आगे सखर तक, तो अक्सर जो है हम ये इधर से फिर वो जो है पंजाब जाते थे। यानी कि ये रास्ता जो सीधा ही जा रहा है, ये यहाँ से 7 शरीफ, फिर दादू, लाड़काना से रुझान से फिर आगे डेरा गाजी खान, फिर आगे मुल्तान वगैरह। गो के वो थी उस दौर में भी सिंगल रोड, लेकिन वो कदरे बेहतर थी एज कंपेयर टू कराची सखर उस दौर में। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2000 से पहले की। तो अभी हमने जो है जाम शुरू क्रॉस कर लिया। ये लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस जाम शुरू है, ये लेफ्ट पे हमारे। ये सामने जो जाम शुरू थर्मल पावर स्टेशन है, ये सिंध को और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली सप्लाई करता है। इसके बारे में मैं बताता चलूं कि ये जो है सैता इंटरनेशनल, जो जापान गवर्नमेंट की एक कंपनी है, जिसके सीईओ अजमल फारूकी साहब थे, मरहूम, अल्लाह उनको बरीक रहमत करे, उनसे भी इत्तफाक है कि अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने इसको बनाया था, उनकी कंपनी ने, क्योंकि जापान गवर्नमेंट जो है वो जब वो एड वगैरह देती है वो डायरेक्ट पैसे तो देती नहीं है, वो ये कहती है कि जी इतनी अमाउंट के हमने आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने हैं, आप हमें बताएं। तो फिर ये बताते हैं कि जी हमें कोई ब्रिज बना दें या कोई थर्मल पावर स्टेशन या जो भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि जी हमें अशद ज़रूरत है, बिजली का बड़ा शॉर्टफॉल है यहाँ पे। तो उन्होंने फिर जो जापान गवर्नमेंट ने अपने नुमाइंदे जो उनके हैं अजमल फारूकी साहब, सैता इंटरनेशनल, गूगल पे भी डालेंगे तो उसमें आपको सैता SAITA सैता इंटरनेशनल पाकिस्तान का वो डालेंगे तो वो आ जाएगा। तो उसके बाद अभी इसकी रेनोवेशन भी हुई है, तो ये काफ़ी हद तक जो है बिजली बनाने में पाकिस्तान और सिंध की आवाम के लिए सूदमंद है। ये जो रोड के बारे में मैं बताता चलूं कि ये रोड है जो कि नई बनी है, डबल रोड है ये। इसमें ये है कि एक तो कंडीशन इसकी बड़ी अच्छी है, दूसरा ये कि इस रोड को इस्तेमाल करने से तकरीबन हमारा हैदराबाद से काजी अहमद तक का, क्योंकि अभी हम जाके काजी अहमद पे टच करेंगे, काजी अहमद से फिर हम जो है जो पीछे से हैदराबाद से रोड आ रहा है सखर की तरफ जो जाएगा उस पे हम आ जाएंगे। तो इसमें एक तो अच्छी बात ये है कि बड़ी गाड़ियां, ट्रॉलर वगैरह, ट्रक्स वगैरह बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं रोड की कंडीशन भी बड़ी अच्छी रोड है, डबल रोड है ये, आने जाने के लिए अलग अलग ट्रैफिक का वो है, और बीच में भी इन्होंने दीवार वगैरह बनाई हुई है। अच्छा, इसमें ये भी है कि रात के वक्त में भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। मैं रात को अभी इत्तेफाक से रमज़ान में 27 रमज़ान या को मैं यहाँ से काजी अहमद से मैंने अकेला ही था, मैं रात को 2:30 बजे तकरीबन मैंने इस रोड पे लिया था गाड़ी, तो काफ़ी ट्रैफिक थी, तो रात को भी कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है कि इस रोड पे सिर्फ एक इशू ये है कि गाड़ी अगर आपकी काबिल भरोसा नहीं है तो फिर मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस रोड को आप रात के वक्त में इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि गाड़ी खुदा न खास्ता अगर बंद हो गई या कोई इशू हुआ तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी वर्कशॉप या इस किस्म की वो नहीं है जो आपकी गाड़ी को ठीक कर सके या आपकी गाड़ी को कोई टो करके आगे तक महफूज जगह पे पहुंचा सके। कोशिश करें कि अपनी गाड़ी अगर अच्छी है तो फिर तो आप ले लें इस रास्ते से, रात के वक्त में कोई इशू नहीं है। अगर कोई खुदा ना खास्ता गाड़ी पे भरोसा नहीं आपको तो फिर आप ये रात के वक्त में ये रास्ता मत अपनाएं। आगे राइट साइड पे हमारे जो है ये कैडेट कॉलेज पिटारो है। कैडेट कॉलेज पिटारो के बारे में बताता चलूं कि गालिबन 1949 में कर्नल कूम्स ब्रिटिशर थे, उन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा था। और सिंध के जो नज़ामानी है
कौम जो है उन्होंने कर्नल ऊम को जो है वो कैडेट कॉलेज के लिए फ्री में जगह दी थी। शुरू में ये बताते हैं कि जी ये जो है उस तरफ जो इनका निजामानियों का इलाका है, ये ठठा से आगे उस तरफ ये था, फिर बाद में जो है यहाँ पे जमीन मिली और यहाँ पे हुआ। और अभी भी ये जो राइट पे रास्ता जा रहा है यहाँ से तकरीबन ये कैडेट कॉलेज पिटारो का लिखा हुआ है ये राइट पे, तो इधर से जो है तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर अंदर है ये। तो यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब जो मौजूदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने भी कुछ अर्सा यहाँ पे गुजारा। और जो है डॉक्टर आसिम जो आसिफ अली जरदारी साहब के दस्ते राज हैं, वो भी उनके यहीं पे कॉलेज फेलो थे और क्लास फेलो थे। फिर जो जुल्फकार मिर्जा मादी में सिंध के वजीर थे, फहमीदा मिर्जा के मियाँ, वो भी यहीं कैडेट कॉलेज पिटारो के थे। फिर उसके अलावा साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध अरबाब रहीम जो है, अरबाब गुलाम रहीम, वो भी कैडेट कॉलेज पिटारो के थे। इसके अलावा बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और दीगर अदारों के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, उनका भी बहुत सारों का ताल्लुक इसी कैडेट कॉलेज पिटारो से है। और कैडेट कॉलेज पिटारो के बारे में मैं बताता चलूं कि यहाँ पे एक सर्विंग ब्रिगेडियर लेवल का जो नेवी का ऑफिसर है, फुल जो नेवी इसको ऑपरेट करती है, उन्हीं की कमांड में इसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वही यहाँ से बच्चे तैयार करते हैं। और बच्चे जो हैं फिर फोर्सेस में आगे जाते हैं, मुल्क कौम का नाम रोशन करते हैं। और ये मीलों में फैला हुआ ये कैडेट कॉलेज पिटारो है। मैं इसके अंदर इत्तेफाक से जा चुका हूँ, मेरे 2 बेटे भी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से फारुग तहसील हैं। एक कैप्टन है कमर्शियल एयरलाइन में बिलावल फारूकी, एक जो है IT इंजीनियर है, सिविलियन नेशनल है, वो भी यहीं का है। एक मेरा भांजा जो है निशान अहमद लेफ्टिनेंट कमांडर है पाकिस्तान नेवी में सर्विंग। 2 बच्चे और भी हैं जो कि बिजनेस में हैं। बहरहाल इसका एक अपना एक नाम है, एक मकाम है। अब जनाब आगे ये टूल प्लाजा आ रहा है, देखते हैं जनाब के कितने पैसे ये मांगते हैं। जी भाई कितने पैसे? 70 रुपए कर दिए। 70 टू मच। कब से बढ़ा दिए ये? पहले कितने थे? 60 से भी 70। 70 कितने अरसे में बढ़े हैं? 70 कितने अरसे में बढ़े हैं? 2 महीने में बढ़े हैं। 2 महीने के बाद 10-20 रुपए बढ़ा देते हैं ये लोग। चलें, बहरहाल ये 70 रुपए कोई मुश्किल सौदा नहीं है, उसकी वजह इतनी अच्छी रोड और इतना अच्छा ये पुरसुकून गाड़ी की भी बचत है। फिर आदमी भी थकता नहीं है, जैसा खूबसूरत रोड इन्होंने बनाया हुआ है। और ये रोड तकरीबन जो मैं बताता चलूँ, जहाँ से हमने टर्न करना है राइट को दरियाए सिंध के ऊपर से, दरियाए सिंध भी आएगा, वो मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। काजी अहमद की तरफ तो तकरीबन ये समझ लें कि 80% तो रोड एज इट इज ही है, बाकी 20% थोड़ी सी डाइवर्जन थी अभी, वो भी मुमकिन है कि रमज़ान के बाद ठीक कर दी हो। लेकिन अगर नहीं भी ठीक हुई तो कोई इतना तकलीफ दे वो 20% भी रास्ता नहीं है। लेकिन वैसे जो है ये बड़ा अच्छा है। फिर दोबारा वही बात दोहराऊंगा कि एज कम्पेयर टू हैदराबाद, काजी अहमद। अच्छा, फिर यहाँ पे चिंगी और जो छोटी गाड़ियाँ हैं कमर्शियल, जैसे वो सुजुकी चलती हैं, चिंगी रिक्शा चलते हैं, मोटरसाइकिलें वगैरह जो हैं, उनका इतना ज़्यादा रश नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे छोटी छोटी आबादी नहीं है। हैदराबाद से आप काजी अहमद की तरफ वो रोड अगर लेते हैं तो कंटिन्यूस आपको जो है, एक तो रोड भी वो अनइवन है, ट्रैफिक बेपना है, तीसरा ये है कि छोटी छोटी गाड़ियों से बड़ा पाला पड़ता है। मोटरसाइकिलें जो है चलते चलते बिल्कुल एकदम राइट पे आ जाएंगी आपकी गाड़ी के आगे, तो बड़ा मुहतात होके वहाँ पे चलाना पड़ता है। यहाँ पे इन चीज़ों से फिर भी बंदा मुबर्रा है। ये सन आ गया नाज़रीन, GM सैयद साईं का गांव, जहाँ पे वो दफन है। डिटेल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बस अब सन के बाद जो है हमने फिर 10-15 मिनट तक जो है राइट टर्न कर जाना है काजी अहमद की तरफ। इस रोड को हम छोड़ देंगे। रोड तो सीधा ये जा रही है आमरी, 7 शरीफ, दादू, लाड़काना, क्योंकि हमने तो फिर राइट टर्न करना है काजी अहमद। काजी अहमद से फिर हम आगे जाएंगे मोरो,
मोरो में स्टे करेंगे, फिर मोरो के बाद आगे डायरेक्ट सखर से फिर आगे मोटरवे पे मैं आपको बताऊंगा कि डाकुओं की कौन सी जगह है, डाकुओं ने क्या क्या हरकतें वहां पे की हैं, किन किन चीज़ों को उन्होंने तोड़ा है, किस तरह वो कहाँ कौन सा एरिया था जहाँ पे वो वारदातें करते थे, लोगों को अगवा करते थे किडनैपिंग करके, कौन सी जगह थी वहाँ से वो ले जाते थे, अब क्या सिचुएशन है, ये भी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊंगा। जी ये अभी हम जो है मेन हाईवे जो हैदराबाद से वाया मोरो टू सखर जा रही है उस पे हम पहुंच चुके हैं। अभी हमने तकरीबन ये जो रास्ता चूज किया, इसको चूज करने के बाद तकरीबन आप ये समझ लें कि 1 घंटे की हमारी बचत हुई है, फ्यूल की भी बचत हुई है, और जो ज़हनी कोफ थी इस रोड पे उससे भी हम बचे हैं। अब ये सामने हमारे जो है काजी अहमद आने वाला है। काजी अहमद में भी मैं आपको बताऊंगा कि जी आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें भी 2 रास्ते हैं, एक तो जो है सीधा शहर के अंदर जा रहा और एक जो है बाईपास है। हमने ये करना है कि हमने बाईपास वाला रास्ता नहीं लेना, उसकी वजह ये है कि बाईपास में ट्रॉलर वगैरह जा जा के उन्होंने पूरा उस रोड का हशर नशर किया हुआ है, तो हम सीधा शहर के बीच में से जाएंगे। थोड़ी सी ट्रैफिक तो जैम होती है, 5-4 मिनट तो लगेंगे हमारे, लेकिन हम जो इसको से जो ये टूटा हुआ रोड है बाईपास पे, इससे हम बच जाएंगे। तो मैं खैर आपको भी बताऊंगा। अब ये देखें इस रोड पे जो है ये चिंगी रिक्शा भी चल रहे हैं, ये बाइक्स भी इधर हैं, ये ट्रैक्टर भी हैं, और ये बड़ी गाड़ियां तो खैर होंगी जैसे ये सामने आपके है। फिर राइट लेफ्ट से भी ट्रैफिक एकदम आ जाती है। इस वजह से जिस रोड को हमने अपनाया था वो बेस्ट है। वो तकरीबन काजी अहमद शुरू हो चुकी है। अब ये आगे से जो हैवी ट्रैफिक है ये राइट टर्न कर जाएगी, पीछे वो रास्ता निकल गया बाईपास वाला। ये असल में पेट्रोल या डीजल के टैंक्स हैं जो कि जा रहे हैं काजी अहमद शहर के अंदर। मुमकिन है कि यहाँ पे किसी पेट्रोल पंप वगैरह पे इन्होंने खाली होना हो, एक ये है, एक इससे आगे है, तो वरना जो दूसरे ट्रॉलर वगैरह वो तो बाईपास से राइट टर्न कर जाते हैं। ये लग रहा है कि वो रोड भी शायद बंद ही हो या उसकी रिपेयरिंग हो रही हो, इस वजह से वो बंद किया हुआ हो कि ज़्यादातर अब ये ट्रॉलर जो है शहर के अंदर से ही मुझे नज़र आ रहे हैं आते जाते हुए। काजी अहमद का मेन जो शहर है जहाँ पे ये इनकी सब्जी मंडी भी है और ये दीगर दुकानें वगैरह भी हैं। ट्रॉली पे ये बेकरी आइटम जा रहे हैं। काजी अहमद के शहर को हमने क्रॉस कर लिया। मोरो यहाँ से जो हमारा जहाँ पे हम स्टॉप करेंगे वो तकरीबन 39 किलोमीटर है, 30 से 35 मिनट का रास्ता। रोड ऐसा ही मिलेगा। ट्रैफिक ये राइट पे रोड बन रही है, बिल्कुल इसी वजह से बंद है। ये जो मैंने बताया था कि ख़राब हो चुकी है, ये जो बाईपास थी काजी अहमद की, इस वजह से ट्रैफिक सारी यहीं से जा आ रही है, बंद किया हुआ है, मरम्मत हो रही है।
मोरो शहर में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो अब मोरो पे कहाँ रुकना है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मुनासिब जगह कौन सी है जहाँ खाना भी मुनासिब हो, अच्छा हो और सफाई सुथराई का प्रॉपर ख्याल रखा जाता हो यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे राइट लेफ्ट पे होटल हैं, आगे अल-अमीन होटल भी एक है, लेकिन हमने यहाँ नहीं रुकना। ये जैसे अल-अमीन होटल है, ये लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है, काफी पुराना होटल है, लेकिन यहाँ पे कोई खास रश नहीं है। कहते हैं कि जब सफर पे आदमी हो तो कोशिश करे कि खाना अगर खाना हो या चाय पीनी है तो उस जगह पे पिए जहाँ ज्यादा रश हो। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे ज्यादा रश होगा वहां पे फ्रेश चीज आपको मिलेगी, जहाँ पे रश नहीं होगा तो वहां पे चांसेस क्या बल्कि कंफर्म है कि वहां पे पुरानी चीजें भी पकी हुई जो है वो आपको दे दी जाएंगी। इसी तरह पेट्रोल पंप्स के बारे में भी है कि हाईवे पे जब आप जाएं जहाँ पे ज्यादा रश हो पंप्स पे, उसका मकसद ये है कि वहां पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही ठीक है। लेकिन मैं इससे हटके आपको एक चीज बताता हूं कि जब आप हाईवे पे हैदराबाद टू सक्खर तक सफर करें तो कोशिश करें कि ताज पेट्रोलियम जो है वहां से पेट्रोल डलवाएं या डीजल डलवाएं। उसकी वजह यह है कि इनकी क्वालिटी जो है और क्वांटिटी जो है वो एज कंपेयर टू अदर पेट्रोल पंप्स काफी बेहतर है। अब जहां पे हम रुकेंगे ये भी ताज पेट्रोलियम रॉयल ताज होटल है और ताज पेट्रोलियम वालों का पंप है। ये पूरा एक वो यानी कि एक जगह है जहां पे ये शेल का पंप भी है, जहां पे रॉयल ताज होटल भी है और उसके साथ ही रॉयल ताज वालों का ढाबा होटल भी है। अगर आपका साथ फैमिली है और आप दोस्त हैं, आप अच्छा खाना खाने के मूड में हैं, तो वहाँ पे एयर कंडीशन माहौल में आपको बेहतरीन किस्म का वो खाना मिलेगा। अब ये टूल प्लाजा क्रॉस करते ही राइट साइड पे हमारे वो आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वॉशरूम भी अच्छे हैं, नमाज की जगह भी है, मस्जिद भी है, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में जो है मुनासिब जो है वो यही है कि वहीं पे रुका जाए। अब इनको पैसे दे दें पहले। जी कितने पैसे भाई? बाबा कितने पैसा? 70 रुपया। इकड़ो मिनट, इनको जी 70 रुपए दे दें। अब जैसे ही आपने क्रॉस किया रॉयल ताज होटल पेट्रोल पंप, तो थोड़ा आगे आप चलेंगे तो शेल का पंप आपको नजर आएगा राइट साइड में। वहीं पे हमने रुकना है। लेकिन इस रेस्टोरेंट का इशू ये है कि रॉयल ताज का कि रात को 12 बजे बंद हो जाता है। अगर रात को 12 बजे के बाद आप सफर आएंगे यहाँ पे तो ये पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। ढाबा होटल जो साथ है इसके, जिसपे ट्रक्स वगैरह खड़े होते हैं, वो तो 24 घंटे खुला होता है। वैसे तो काफी ये होटल बने हुए हैं ये राइट पे लेफ्ट पे, लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ पे कोई खास रश नहीं होता और प्लस ये है कुछ माहौल भी मुनासिब नहीं है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी नहीं है। फैमिली के साथ अगर आदमी हो तो मेरे ख्याल में जो बेस्ट है वही रॉयल ताज होटल है। जैसे लेफ्ट पे भी बने हुए, लेकिन ये आपको सामने जो राइट साइड पे है ये रॉयल ताज होटल है और प्लस ये सामने जो है शेल वालों का, इनका रॉयल ताज का शेल का पंप है। इस पंप की खसूसियत ये है कि आप गाड़ी जाएंगे, आप फ्यूल जब डलवाएंगे तो साथ ही आपकी विंड स्क्रीन को भी नीट एंड क्लीन कर देंगे और पीछे भी और राइट के जो शीशे वगैरह उनको भी। ये सामने जो है रॉयल ताज होटल है
और ये साथ में इसके ढाबा है जहाँ पे ट्रक वगैरह वाले खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नाम निसार अहमद सुमरो और मैं अभी मौजूद हूँ आरटी रॉयल ताज रेस्टोरेंट पर। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल फूड क्वालिटी हैं मौजूदा। और यहाँ के तकरीबन कुछ कस्टमर जो हमारे हैं कराची से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर कराची तक जो आने जाने वाले हैं यहाँ पे आते हैं, फूड को एंजॉय करते हैं। अच्छा एंटरटेनमेंट है हमारे पास, अच्छा मेन्यू है। और हमारे पास अभी ओपनिंग होती है तकरीबन सुबह 7 बजे ओपनिंग करते हैं और रात को 12 बजे हम क्लोजिंग करते हैं। आप आएँ, दोस्तों को भी लाएँ, फैमिली को भी लाएँ, इंजॉय करें। अच्छा खाना है अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेश खाना है, इंजॉय करें। थैंक यू। क्या नाम है आपके इसका पेट्रोल पंप का? ये ताज पेट्रोलियम मोरो, दोस्ताज पेट्रोल, दोस्ताज मोरो पेट्रोलियम। जी जी। अच्छा अच्छा। इस वक्त कंडियारो शहर में, कंडियारो सिटी जो है इंटीरियर सिंध का, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। मोरो रॉयल ताज होटल, रॉयल ताज रेस्टोरेंट जो था वो, और उसके बाद फिर दोस्त रॉयल ताज पेट्रोल पंप से निकलने के बाद अभी ये हमने क्रॉस कर रहे हैं कंडियारो सिटी को। कंडियारो सिटी के बाद फिर जो है रास्ते में रानीपुर आएगा, रानीपुर के गम्बट आएगा, गम्बट के बाद फिर खैरपुर आएगा, खैरपुर के बाद फिर हम इंशाल्लाह सखर पहुंचेंगे। जी इस वक्त रानीपुर पहुंच चुके हैं। रानीपुर के बारे में बताऊं कि ये अपनी मशहूरी की एक वजह ये भी है इसकी कि यहाँ पे एक किला है जहाँ पे बड़े इंटरनेशनल और लोकल टूरिस्ट वगैरह जो है बड़े शौक से आते हैं। उस किले की भी एक अपनी एक हिस्ट्री है। रानीपुर के बाद फिर आएगा गम्बट। गम्बट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव टाइप की कुछ चीज़ें। तो गम्बट पहुंच चुके हैं। गम्बट सिटी जो है ये इस वजह से मशहूर है कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा लीवर ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल है।